अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब से मुताल्लिक। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इमरान खान अपनी सियासी ज़िंदगी के ख़तरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। वैसे तो गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब न्यूट्रल के नाम से, इस्टेब्लिशमेंट के नाम से हम देख रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद के जलसे में जिस अंदाज में उन्होंने पाक फौज के हवाले से बयानात दिए, उस पर हमने देखा कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने तमाम हदें, जो रेड लाइन थी, वो क्रॉस कर दी, जिस पर पाक फौज के अंदर भी शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और उस पर पाक फौज की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आया है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान पर शदीद गम गुस्सा है। ISPR की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़े बनाना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मुफाद में है। पाक फौज आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के अज़्म का अयादा करती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज अदालत की जानिब से भी इस पर बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह की जानिब से इस पर बात की गई और कहा गया कि अफवाज पाक से मुतालिक ऐसा बयान देकर क्या आप उनके मुराल को डाउन करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहब्बे वतन नहीं होगा, ये सवाल उठाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि क्या कोई सियासी लीडरशिप ऐसे बयानात भी दे सकती है? गर्ज इमरान खान साहब के बयानात पर हमने देखा कि सिविल सोसाइटी हो, आर्मी के अंदर से, अदालतों की जानिब से भी बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं? इमरान खान क्या ये सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक हो सकते हैं? और इसके साथ साथ आर्मी चीफ के तकर्रुर जैसे हसास मामले को, इस अहम मसले को पब्लिकली डिस्कस करना क्या इमरान खान जैसे लीडर को जेब देता है? बहरहाल बहुत सारे अहम मामलात हैं इससे जुड़े। बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड क़य्यूम साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से जनरल साहब से आगाज कर लेते हैं। जनरल साहब, जाहिर है आपने आर्मी में सर्व भी किया एक लंबे अरसे तक। जाहिर है आर्मी चीफ के हवाले से या आर्मी के हवाले से जो बयानात गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए, सख्त रद्द अमल सामने आया और ना सिर्फ पाक फौज की जानिब से बल्कि सिविल सोसाइटी हो, अदालतें हों, अवाम हो, कैसे देखते हैं और ये कितना अफसोसनाक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एक अहम मसले पर आर्मी चीफ के तकर्रुर जैसे हसास मामले को सियासत की नजर करना। जी सोनिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे लाइन पे लिया है। देखिए, पाकिस्तान में वैसे तो सारे अदारे बड़े अहम और उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है और वो एक आइन और कानून के दायरे में रह के उनको अपना काम करना है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान का अदारा एक बड़ा सेंसिटिव अदारा है। ये वो लोग हैं जो हथेली पे जान रख के मुल्क की हिफाजत करते हैं और कुर्बानियां देते हैं। और अल्लाह का ये करम है कि वाइल हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस या अदारों को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सके कि उनके अंदर पॉलिटिसाइजेशन ना हो, उनके अंदर करप्शन ना हो, वो अपना काम करें। उसमें पार्लियामेंट है, अदलिया के अदारे में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन ये जो अफवाज पाकिस्तान का अदारा है, ये खुदा के करम से हम सब की एफर्ट से पॉलिटिसाइज नहीं हो सका हुआ और ये अपना काम करते रहे और इसकी मोतरिफ पूरी दुनिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहता, अमंग्स्ट द बेस्ट फाइटिंग मशीन एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर हमारी कौमी सलामती का इन्हिसार है। अभी मैं दुख होता है ये देख के कि देखिए, सियासत तो हम करें, सब सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए, लेकिन इक़्तिदार की हवस में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि जब वो आपको उनकी गैर जरूरी मदद के लिए आप आगे बढ़ें और कंधों पे हाथ लगा के कहें कि वो हमारे साथ हैं, हमारे पेज पे हैं, तो फिर तो हम बूट पॉलिश करें। और लेकिन जब हम ये देखें कि कोई यानी वो अपना आईनी रोल अदा करना चाहते हैं और वो पीछे हैं, तो फिर आप डिफाइंस के रोल में आ जाएं। चूंकि एक बड़े अदारे के ऊपर कीचड़ उछालने से ये होगा कि जी आप बहुत बड़े जुर्रतमंद लीडर बन गए हैं और आप एक हैं। तो इसलिए फंडामेंटल जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इक़्तिदार की हवस में हमारे ये इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली
इनको इतनी वो हो गया है कि वो ये कहते हैं कि एट ऑल कॉस्ट मुझे, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। आई थिंक ये जो एटीट्यूड कि जो है काफी अफसोसनाक है। आपका पॉइंट आ गया जनरल साहब। एहतशाम साहब, क्या मालूमात हैं आपके पास? जिस तरह के बयानात आज इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए, ये सब कुछ किस मजबूरी के तहत किया जा रहा है? क्या कोई सोची समझी प्लानिंग है? क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? क्या खबर है इस हवाले से? सोनिया, जनरल साहब, मैं आज बड़ा परेशान था इस तरह के स्टेटमेंट देखने के बाद, और जिस तरह रिएक्शन आया और DGISPR ने भी इसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया, और ये बाकायदा जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अदारों के अंदर जिस तरह डिस्पोंडेंसी पैदा करनी, उनको कहना चाहिए कि जी लोगों को डीमोरलाइज करने वाली बात है, ऐसा क्यों किया गया? तो मैं बड़ा सोचता रहा। उसके बाद फिर मैंने जनरल साहब इमरान खान साहब के एक बहुत करीब रहने वाली शख्सियत से रब्ता कायम किया, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर 2-4 मिनट मुझे दे दें और मुझे समझा दें कि ये ऐसा क्यों है। वो हमेशा बबांगे दौल उनकी सपोर्ट किया करते हैं, और जब भी बात होती है वो कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब की पॉलिसी जो कर रहे हैं ठीक है। लेकिन आज सोनिया, उन्होंने 2-3 चीज़ें जनरल साहब जो बताई ना, वो मैं परेशान हुआ। वो कह रहे थे कि जी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इस तरह किसी लीडर को रेड लाइन्स क्रॉस करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा भले उनकी पब्लिक सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है, बेताशा है, लेकिन ये कभी भी नहीं ये हो सकता कि इस सपोर्ट की वजह से हम ये कहें कि जी वो अदारों को ललकारना शुरू कर देंगे। और ये टोटली लफ्ज़ यूज़ किया, अनएक्सेप्टेबल है। और साथ ही कहा कि इससे रियासत और मुल्क के मामलात जो है ना ख़तरनाक हद तक जा सकते हैं। मैंने उनसे पूछा जी ये फ्रस्ट्रेशन और प्रोवोकेशन जनरल साहब ये क्यों है, इस तरह क्यों किया गया? कहने लगे ये मैं सोचता रहा, कुछ उन्होंने बताया, जो लोगों से उनकी बात हुई, वो कहने लगे कि इस तरह की सिचुएशन हमने देखा 70 में हुई थी। एक तरफ मुजीबुर रहमान खड़ा था और दूसरी तरफ फौज खड़ी थी। कहने लगे ये बिल्कुल वही जो है ना वो नक्शा बनता नज़र आ रहा है कि ये उस तरफ जा रहे हैं और इनको कोई समझाने वाला नहीं है। बुनियादी फ़र्क यही है कि वो अपनी इस मकबूलियत को इस तरह कैश करवाना चाहते हैं कि उनको उनके दिमाग में बात घुस गई है कि मरीम नवाज़ नवाशी साहब अदारों को ललकार के रिलीफ ले सकते हैं। फजल रहमान साहब को आपको याद है पेशावर की नायब अदालत ने बुलाया था, वो 1000 के करीब बंदे लेके चले गए थे। उसके बाद ना नायब ने उनका केस खोला और ना मरीम नवाज़ का केस खोला। तो इनके लोग यही समझते हैं कि ये कहते हैं मैं तो ज़्यादा इस पोजीशन में हूँ, और ख़ास तौर पे पिछले 3 जलसे करने के बाद तो उनको लगता है कि जी शायद अपनी बात हर तरह मनवा सकते हैं। लेकिन जनरल साहब देखें ना, आज जिस अंदाज से उन्होंने बात कल जलसे में की है कि जी नवाज शरीफ और जरदारी साहब अपनी मर्ज़ी का नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। वो डरते हैं कि कोई अगर मुहिब वतन चीफ आ गया तो फिर क्या होगा। अब इम्प्लाइडली आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही काबिल एतराज़ बात की है। और मेरा ख्याल है इसको मैंने जितने लोगों से जनरल साहब मेरी बात हुई है, जो पढ़ा देखा सुना है, हर बंदे कहा कि बहुत गलत है, ये लाइन क्रॉस कर दी गई हैं और ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इमरान साहब को अभी से सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या होने जा रहा है। मैंने उनसे पूछा जी क्या हो सकता है? कह लेंगे ये तो बिल्कुल अपने लिए जहाँ अदालतें घेरा तंग कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ चीज़ें लेके आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली जो कुछ ना कुछ कर सकते थे अदारे, उनको फ़ौज पाकिस्तान जो सपोर्ट करती रही है, लेके भी आई, सब कुछ किया, और उनके ख़िलाफ़ जाने के बाद तो लगता है कि ये तैयार है कि जी मैंने सियासी तौर पे शहीद होना है। अच्छा। तो उनका ये ख्याल था कि ये फौरी तौर पे अगर इसको सॉरी करके वापस ना लिया गया तो उनका ये ख्याल था कि ये बहुत ही मुश्किलात पैदा करेगा इमरान खान साहब की सियासत के लिए। और माजरत के साथ यहाँ तक लफ्ज़ यूज़ किया गया जनरल साहब कि ये अपनी सियासी मौत को दावत दे रहे हैं। ऑल राइट। अच्छा जनरल साहब, ये एहतशाम साहब की बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से, ये क्या एक सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी एक स्ट्रैटेजी के साथ दे रहे हैं, या उन्हीं बयानात का तसलसल है? हमने देखा कि इससे पहले भी वो पूरा एक बयानिया बनाते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, पब्लिक में उसको लेकर जाते हैं। आपको लगता है कि दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इदारों पर या इदारे पर, ये हालिया जो उन्होंने बयानात दिए, ये स्ट्रैटेजी है? देखिए इमरान खान साहब जो है ना वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप देखें कि हमारी तारीख में ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कि मेजॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन फिर जैसे वो खुद कहते हैं इत्तेहादियों को मिला के एक उनकी हुकूमत बनी जिसकी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी। और ये अफसोसनाक और इनकी अपनी नालायकी है कि इनके पास एक हुकूमत थी और उस हुकूमत को इन्होंने, और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये भी हमारी तारीख का अनोखा वाक़या है। तो दैट मीन्स कि ही हैज फेल्ड इन गवर्नेंस और ये वो।
तो मकसद ये है ना कि इनमें अल्लाह ने बहुत क्वालिटीज रखी होंगी, वो तो खुदा की जात जानती है। हर इंसान में वीक एरियाज भी होते हैं, स्ट्रांग एरियाज भी होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इनका कप ऑफ टी नहीं है और ना ही ये गवर्नेंस के वो काबिल हैं, बिकॉज इनको जो कान में बता देता है वो कह देते हैं और स्लिप ऑफ टंग फिर कहते हैं कि ये हो गई है। इन्होंने बहुत सी बातें, देखिए इंडिया में जाके इन्होंने वहां एक गैदरिंग में पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर कहा था, जर्नल कुछ नहीं जानते, इनको ये बताना है। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, शहबाज साहब का जिक्र किया है, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, डेफिनेटली नवाज साहब की आपकी मुलाकात भी शायद होगी। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि शहबाज साहब का अगले दिन जो स्टेटमेंट आया, मैंने उनका इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं देखा। उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कभी इतने सख्त बयानात नहीं देते वो जो उन्होंने परसों दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, झूठा है, फरेबी है, पता नहीं क्या क्या अलकाब लगाए गए। इस पर भी मालूम हुआ, जो जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, कि उनको ये लग रहा है कि जी शायद ये सारा का सारा काम जनरल साहब IMF दूसरे तीसरे अनपॉपुलर डिसीजन करवाने के बाद इलेक्शन करवाया जाएगा और इमरान खान को लाया जाएगा। ये एक थिंकिंग यहाँ पे भी है। कहते हैं इसी वजह से ये दबाव बढ़ा रहे हैं, ये भी अदारों की तरफ, उधर से वो मौसूफ लगे हुए हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। तो जनरल साहब फिर ये रियासत किधर जाएगी, क्या होगा? देखिए ये अफसोसनाक है एहतियाम, कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो बंदा बहुत पॉपुलर हो वो जो मर्जी कर ले। देखिए अगर कोई पॉपुलर लीडर को आप ढूंढे तरीके से या ऐसे बहाना बना के हटाएंगे तो वो हटेगा नहीं, अगर आप उसके खिलाफ ऐसे कंकॉक्टेड केसेस लेके। लेकिन अगर पॉपुलर लीडर जो है वो ब्लंडर्स करेगा और आइन को वायलेट करेगा और कानून को बालाए ताक रखेगा, तो भी आप देखिए आपके पास एग्जांपल्स हैं। ट्रंप बहुत पॉपुलर और अभी उसके घर के ऊपर छापे मार के वो कह रहे हैं कि ये वो। अभी यहाँ बोरिस जॉनसन का आज ही मैं देख रहा था, टीवी पे आया था कि इसको क्यों, ये तो एक वक्त में बड़ा पॉपुलर था। उन्होंने कहा जी पॉपुलैरिटी अपनी जगह, बट ही इज द लायर। ऑनेस्टली मैंने कितने लोगों को उनका टीवी के ऊपर वो लाइव आ रहा था कि ये चीट करता है, ये मुझे नहीं याद पड़ता कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में किसी ने इतना तवातर के साथ लॉयर का लफ्ज इस्तेमाल किया जो बोरिस जॉनसन के खिलाफ हुआ जी। तो हमारी हालत भी पाकिस्तान में यही है कि आप एक बयान देते हैं और उस बयान से फिर फिरते हैं आपको जो सूट करते हैं। आप ये देखें कि जो जनरल मैकार्थर थे अमेरिकन, ही वाज मोस्ट पॉपुलर जनरल। उनको ये कहा गया कि नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट की जो बयानात हैं उनको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उनको लाइन अदर कर दिया गया और बुला लिया गया, फिर उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती रही, लेकिन ही वाज टेकन टू टास्क। पॉइंट ये है, इसी तरह आप प्रेसिडेंट निक्सन का देखें कि वो ओवरवेलमिंगली जीतने के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आउटस्टैंडिंग, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर, वेल रेड और लर्नेड, ही वाज अ राइटर, ओरेटर, और पता नहीं 2 टर्म में वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने कहा जी वाटर गेट में ये चीट किया। इनके खिलाफ तो इमरान खान साहब तो इज नथिंग एज कंपेयर टू दोज लीडर्स जिनको। ठीक है, ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं एहतशाम साहब, लेकिन ये इदारों को मुतनाज़ बनाना, एहतशाम साहब आपको नहीं लगता कि हर सियासी जमात का मसला रहा है? जब वो इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो सब ठीक है, जो ही इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो फिर इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना। हालांकि आइन के आर्टिकल 19 में बड़ा वाज़े है कि आप कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। सर कहीं ना कहीं रेड लाइन ड्रॉ करनी होगी कि अगर इस रेड लाइन को आपने क्रॉस करना है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि मुतनाज़ बयानात दिए जाते हैं। सुनिए आपका, लेकिन जनरल साहब ने जनरल मैकार्थर का नाम दिया तो एक जुमला मैं ऐड कर दूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का जब 2 बम गिराए गए 2 शहरों में एटम बम, और बिल्कुल उसको जिसको कहना चाहिए शिकस्त हुई थी, तो जनरल मैकार्थर को भेजा गया था अमेरिका की तरफ से, और वहाँ उन्होंने आइन दिया और वहाँ पे जाके सारा काम उन्होंने किया। सिविल सोसाइटी और इतने कहते हैं तो जिसको कहते हैं सख्त कीर लोग थे वो, कि वो आज भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम है। वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने कोई इंसान बनाया वो जनरल मैकार्थर है। हाँ। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। सोनिया देखिए, मैं पिछले चंद दिनों से जनरल साहब 3-4 स्टेटमेंट मैंने निकाले। मैंने कहा कि ये लगातार स्टेटमेंट आए। मसलन उनका मैं बयान आपको पढ़ के सुनाऊँ। उन्होंने चंद दिन पहले इमरान खान ने धमकी दी थी कि अभी भी वक्त है कि न्यूट्रल्स अपनी पॉलिसीज पे नज़रसानी करें, वरना तारीख उनको हर मामले का मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगी।
एक और मौके पर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले नहीं किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक और चीज़ सोनिया उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा अक्सर ये कहा जा रहा है कि जी मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी मैं तो कॉर्नर टाइगर बन के सामने आऊँगा। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि ये बात उन्होंने क्यों की थी कि जी कौन उनके ख़िलाफ़ साजिश करके उनको कॉर्नर कर रहा है, दीवार से लगा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी मैं उन 4 लोगों के नाम बता दूंगा जिन्होंने साजिश की है मेरे ख़िलाफ़ और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं और खुदा न खास्ता मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की। अब देखें 2 चीज़ें हैं सोनिया, तजिए में एक चीज़ समझ आती है। अब पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे अगर आप इस कदर एतमाद आपका जनरल साहब ऊपर चला जाता है, मुझे याद आ रहे नवाब अकबर बुगटी मरहूम जनरल साहब वो कहा करते थे, इस तरह की जो गुफ्तगू करता था वो कहते थे अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस, कि वो बंदा शो कर रहा है। तो देखें ना, अब या तो ना कि आपको कहीं ना कहीं किसी से कोई सपोर्ट मिल रही हो तो हम कहें कि जी ठीक है आप जो कर रहे हैं आपके हक़ में होने जा रहा है। आप पूरी की पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ और पार्शली मीडिया के ख़िलाफ़ अगर इस तरह के काम शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे तो नेचुरली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा अपना ख्याल है और मेरा एक सोर्स कहता है जनरल साहब कि आज के बाद अगर इस तरह का उनका कोई स्टेटमेंट आता है तो फिर वो कह लेंगे देन इज़ इन बिग ट्रबल। उन्हें कह लेंगे ये उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और आज के बाद वो कह रहे हैं कि जी इस तरह के बयानात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इस्टेब्लिशमेंट कैसे देखेगी, अदारे कैसे देखेंगे। लेकिन सोनिया एक चीज़ तय है कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को ऊपर लेके जाते हुए देख के मैं सारों को भुसम करके सबको जिसको कहना चाहिए फरांग करके क्रॉस करके मैं अपने मकासद हासिल कर लूंगा। तो मेरा ख्याल है वो गलती पे। ठीक है जनरल साहब, ये एहतशाम साहब ने भी बात की और पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात दिए जाते रहे कि इमरान खान साहब तो मकबूलियत की उस बुलंदी पर हैं कि कोई इमरान खान साहब को उंगली तक नहीं लगा सकता। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो एक स्ट्रैटेजी है पीटीआई की कि वो चूंकि मकबूल हैं पब्लिक में तो जो मर्जी कर लें, आपको लगता है कि अब इदारे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई सवाले से उनके तरफ से जो बयानात हर गुजरते दिन के साथ संगीन आ रहे हैं, जाहिर है इस तरह के बयानात देंगे तो जो दुश्मन मुल्क हैं, दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या होना चाहिए आगे, क्या स्ट्रैटेजी लग रही है इदारों की और गवर्नमेंट की? देखिए, मकबूलियत की इंतहा पे जो भी लीडर हो उसको हटाना वाकई मुश्किल होता है अगर आप उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाएं, अगर आप उसको गैर जरूरी तौर पे ट्रैप करने की कोशिश करें तो वो खराबी है। लेकिन अगर इतनी मकबूलियत वाला बंदा जो समझता है अपने आप को, वो मकबूलियत अभी साबित भी होनी है इलेक्शनों में कि वो कानून और आइन को बालाए ताक रख दे, तो देन तो ही हैज टू बी टेकन टू टास्क। आई टेल यू कि उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की और वगैरह। मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के बहुत से लड़के हमारे दोस्त यार हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। ऑनेस्टली मैनी ऑफ देम हैव सेड कि यार ये एवरी डे ही थ्रोज ए ब्रिक एंड एवरी डे ही इज हेल बेंट टू पुट हिज फुट इन हिज माउथ। यानी कोई ना कोई ऐसा एक क्रिएट कर दिया। अभी वो शहबाज गिल ने भी जो कुछ कहा, पीछे स्क्रिप्ट राइटर या हौसला देने वाले तो ये हैं। एक ये दूसरा जनरल साहब, एक तो ये और दूसरा 5-6 दिन के बाद इन्होंने शहबाज गिल के स्टेटमेंट्स को इमरान खान साहब ने कंडेम भी नहीं किया था, थोड़ा सा उससे डिसोसिएट किया था, उससे उसको डिस्टेंस किया था। एक और दूसरी चीज जनरल साहब, दूसरी एक चीज़ मैं मौका देख के फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और क्योंकि आपका अफवाज पाकिस्तान से माशाल्लाह ताल्लुक़ है और बड़ा ज़बरदस्त आपका कैरियर रहा है, अभी जो बातें हो रही हैं वो कह रही हैं कि सारे का सारा मसला इस वक्त जो है ना वो रुका हुआ है। पहले भी बात होती रही है कि आर्मी चीफ की तकर्री जो 20 नवंबर के बाद होनी है। अब कुछ लोगों का ख्याल है, जो खबरें आ रही है उसमें यह भी है कि अगरचे DGI भी कह चुके हैं और 1-2 मौक़ों पर जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। इत्तलात जनरल साहब ये हैं कि जी शायद हुकूमत जो PDM की हुकूमत है वो चाहती है कि 1 साल की एक्सटेंशन को दी जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से समरी जल्दी निकलेगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में चली जाएगी इस हवाले से। आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन होगी? और अगर ये मामला हो जाता है तो फिर 1 साल अगर फ़र्ज़ करें, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि बाजवा साहब रहते हैं, फिर तो इमरान खान साहब के लिए तो सियासी तौर पर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। या देखिए, 2 चीज़ें मैं एक तो ये बताऊं कि ये जो इमरान खान साहब की सोच का अंदाज है ना, ये पोल्यूटेड है इस लिहाज से
कि ये अपनी मर्जी की बात को अच्छा समझते हैं, दूसरे ये एक तो कहते हैं ये पॉलिटिकल जंग जो है ये हक और बातिल की जंग है। आप ये देखें किसी भी वाइज बंदे से, किसी आप जो है मुफक्किर या कोई भी पॉलिटिकल जो विजिट है उससे पूछे तो वो कहेगा ये क्या बच्चों वाली बात की, हक और बातिल की जंग है। और फिर ये देखते हैं कि अगर अफवाज के लोग या एस्टेब्लिशमेंट मदद करे तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर वो मदद ना करें हमें उधर हुकूमत में तो फिर वो गद्दार हैं, और इसका मतलब है वो हक नहीं बातिल की साइड पे हैं, और वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, गैर जानबदार नहीं रह सकते। उनको जानबदार होके मेरी हुकूमत को बचाना चाहिए, खा वो पॉलिटिकल पार्टी हो। अभी तीसरी बात जो आप एक्सटेंशन की कर रहे हैं ना, देखिए इस पे जरा डिटेल में आंसर लूंगी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और डिटेल में इसका जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा नाजरीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात की थी एहतशाम साहब ने कि ज़ाहिर है एक दो मौक़ों पर DGI SPR से भी सवाल हुआ, आर्मी चीफ से भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक्सटेंशन लेने के हक़ में नहीं, लेकिन अभी कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट यानी आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आर्मी चीफ को 1 साल के लिए मज़ीद उनको एक्सटेंशन दी जाए, तो इन खबरों में कोई सदाकत है? देखिए अभी तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन एक चीज जो कही जा सकती है वो ये है कि कोई बंदा भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं, नए लोग आते हैं, वो आते हैं। एक्सटेंशंस कभी भी अप्रिशिएट नहीं होती किसी प्रोफेशन के अंदर भी और किसी तौर के ऊपर, बिकॉज एक्सटेंशंस भी खत्म हो जाती हैं और फिर नए लोग आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा जैसे आपने वेरी राइटली कहा कि जहां तक बाजवा साहब की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, DGI SPR ने भी और खुद बाजवा साहब ने भी तो बड़ा कैटेगोरिक ये कहा कि जी आई एम नॉट फॉर इट। तो आई एम श्योर के जो है उसके मुताबिक ही ये बात आगे चलेगी, क्योंकि पीछे जो लोग हमारे होते हैं बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हर ऑफिसर जो इस सीनियर रैंक पे निकल के आता है ना, वो यही कहते हैं कि वो सुई के नथे से गुजर के यहाँ तक पहुंचते हैं तो दे आर ऑल एलिजिबल, और ये देखा जाता है कि सूटेबिलिटी किसकी है, और दे आर ऑल पेट्रियोटिक और दे आर ऑल दे कैन डिलीवर। तो उसमें फिर इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू सिलेक्ट वन, और उसको फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और देन ही प्लेज हिज रोल। ठीक है। आज जनरल साहब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दो बातें बड़ी मेरा ख्याल है अजीब भी हैं और उनके लिहाज से अहम भी हैं। उनका कहना है कि ये क्योंकि हुकूमत साजिश के ज़रिए आई थी, और ये वो कहते हैं अक़लियत की हुकूमत है, मेजॉरिटी की हुकूमत तो हमारी थी कि हमारे 155 मेंबर थे, और ये आज 84 वाली मेंबर वाली हुकूमत जो है ना वो इस मुल्क में जो है ना वो मरकज़ में हुकूमत कर रही है, लिहाजा इसको हर सूरत में जाना होगा। आप क्या कहते हैं? एक तरफ तो वोट आउट हुए थे वो, उसके बाद फिर सारा कुछ हुआ, अब ये एक नई कहानी सुनाने वाली बात आ रही है। 184 एक तरफ और 155 एक तरफ, वो कहते हैं हमारे हैं, जबकि वो रिजाइन करके भी चले गए। देखिए चौधरी साहब की बात के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, उन्होंने तो अदालतों के लिए भी बहुत कुछ कहा है चौधरी फवाद ने, और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए सियासत में आप कभी इलेक्ट होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी आप किसी ओहदे पे होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन पोस्टेरिटी के लिए और यूथ के लिए और यंग जनरेशन के लिए हमें इखलाकियात के भी और प्रोफेशनल अक़दार के भी नए स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। मसला ये है कि ठीक है जो हमारी मेजॉरिटी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की नहीं है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी थी कि वो रूल कर रहे थे? वो तो उन बैसाखियों पे खड़े थे ना सारे, और द मोमेंट वो बैसाखियां जोड़ी गई इनके लिए तो ये चलते रहे, और जब उन्होंने कहा जी कि अभी नो मोर, आपका ये दे आर ऑन देयर ओन, तो वो एक बैसाखी दो इधर उधर हुई तो फिर आपने ये कह दिया कि ये हमारी। तो मकसद ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस से आपको हटाया गया है। 5 साल की टर्म है जिसमें 4 साल तकरीबन आपने किए हैं, साल ये करेंगे, इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, फेयर इलेक्शंस होंगे, और उसमें जो जीत गया फिर उसका राइट होगा हुकूमत बनाने का। बिल्कुल।
अच्छा एहतशाम साहब, अब इस वक्त जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, मैशत के हवाले से चैलेंजेस दरकार हैं, सैलाब की तबाहकारियां देखें, लोग मर रहे हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान मुल्क बंद करने की धमकी दे चुके हैं, बयानात देख लें। अगले आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? वो जो धमकी की बात कर रहे हैं, शेखरी साहब कहते हैं जो ही सीट करेगा सैलाब नीचे जाएगा तो इमरान खान साहब कॉल देंगे आने के लिए। देखें, जो आप बात कर रही हैं अदम इस्तेहकाम की, उसकी वजह तो इकोनॉमिक अदम इस्तेहकाम जो है ना वो ज़्यादा इनसिक्योरिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल जो है ना वो पैदा हो रही है इकॉनमी के लिए। अभी सब कुछ होने के बावजूद जिस तरीके से गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि चलें, बहुत से हवालों से तो मैं कहता हूँ कि इनको पॉलिटिकल फायर फाइटिंग में जनरल साहब मौका ही नहीं मिल रहा कि ये कोई अपने तौर पे सही काम कर पाते, कोई रिलीफ देने वाली बात। वो कहते हैं मिस कैलकुलेशन हुई, इनको अंदाज़ा नहीं था आएंगे, तो दावे तो थे कि जी आते ही प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, इकोनॉमी अपनी जगह पे आ जाएगी। अब कह रहे हैं खुद मुख्तार ही नहीं है फैसलों में। अब देखें ना, छींक मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। तो अब देखें जिस तरीके से बांध दिया गया और मजीद अब कहा जा रहा है मिनी बजट एक और आएगा क्योंकि IMF ने और टैक्स लगाने की बात की है। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी सारे मसले का हल क्या है। जनरल साहब देखें, बात आ जाके रुकती है, सब लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है इसका। अब ठीक है, एक साल आपकी हुकूमत कहती है जी एक साल के बाद हम करवाएंगे, सितंबर 2023 में इलेक्शन होंगे, लेकिन अब ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल जो चल रही है, जिस तरीके से आप देख लें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, रियासत के लिए मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं, सारी दुनिया परेशान है। इकोनॉमिस्ट ने बड़ा खौफनाक आर्टिकल इस दफ़ा लिखा है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए ऐसी मुश्किलात हैं शायद ये अनमैनेजेबल हो जाएंगी आगे चल के। अब सवाल ये है कि जी क्या जनरल साहब ये एक ही हल है, वो है इलेक्शन करवाने का। अब कहा जा रहा है कि जी आपकी पार्टी को तो सूट ही नहीं करते क्योंकि इस वक्त तो जीत जाएगा इमरान खान साहब जैसे भी इलेक्शन, और वो आप जो चाह रहे थे कि जी कुछ करके रिलीफ दे के इलेक्शन करवाएं, तो वो रिलीफ तो देते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि प्राइसेस जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, आप फिर बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। जो बिलों ने खिलवाड़ किया जनरल साहब, इस दफ़ा तो तबाही फिर गई है। लोगों के जो बिजली के बिल आए हैं, लोगों को पागल कर दिया गया है। तो क्या वजह है कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे पा रही, अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर सकती, और जान क्यों नहीं छुड़ाते आप लोग कि इलेक्शन करवाएं, जो जीतेगा वो आके संभाल ले हुकूमत। बिल्कुल जी जनरल साहब। या देखिए, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि इलेक्शन हमारी मईशत को कैसे ठीक करेंगे। एक हुकूमत पहले थी जिसने तबाही के धाने पे ले गए। सर एटलीस्ट ये पॉलिटिकल टेम्परेचर तो कम होगा ना, अवाम इलेक्ट करेगी जिसने आना हुआ। अभी तो काम करने नहीं दे रहे खान साहब आपको। देखिए बीबी, टेम्परेचर कैसे कम होगा? टेम्परेचर तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो मुल्कों में जारी रहती है, जो हुकूमत में होता है, जो बाहर होते हैं इलेक्शन पे। आई कैन अश्योर यू पाकिस्तान इसका मुतहम्मल अभी नहीं हो सकता कि आप एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएं, इलेक्शन करके आएंगे तो ये जो आप अगर एक चांस है कि उनके आने का, लेट से तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ तो पहले भी इनको वहां लेके IMF से डिफॉल्ट के तकरीबन करोड़ उनके साथ मुआहिदा किया। जो गवर्नर सरवर ने उस वक्त कहा था कि जो कुछ उन्होंने कहा है ये मान गए, और फिर हमारे लिए मुसीबत आई। फिर ये पेट्रोल की कीमत कम कर दी, उस मुआहिदे को वायलेट किया। फिर उन अदारों के पीछे जो ताकत है अमेरिका, उसको कहा कि जी हमारे मुल्क में रिजीम चेंज कराई है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। तो आप किधर जा रहे थे? ये तो नई हुकूमत आई है, तो इन्होंने आई थिंक कि जितना ज्यादा ये स्टेबलाइज कर लें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ले आए, ये सारा का सारा मलबा जो है ना वो तो PMLN पे पड़ रहा है ना, सारी की सारी, जिसको कहना चाहिए ये बात गैर मकबूलियत की आप इंतहा पे चले गए, मजे कर रहे हैं। जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, उनके सारे बंदे मौजे कर रहे हैं, वजारतें लगी हैं, लेकिन ब्रंड सारा का सारा जो है ना वो PMLN पर जा रहे हैं। जी एहतियाम, आप ठीक कह रहे हैं कि इसकी बहुत बड़ी प्राइस PMLN को पे की है, और PMLN को इसका इदराक भी था। लेकिन एक तरफ मुल्क को डिफॉल्ट होने की तरफ जाना था, तबाही थी, और दूसरी तरफ आपकी सियासी साख थी। आप आए, अल्लाह का करम है, लोग समझते हैं इन दी लॉन्ग रन, जज्बाती फैसले भी लोगों को होते हैं, लोगों को पिंच कर रहे हैं ये इन्फ्लेशन और बिजली के बिल और ये वो। लेकिन आई एम श्योर कि खुदा के करम से आपने देखा ना, डॉलर रुका है, ठीक है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, आपका IMF से मुआहिदा हुआ है। इनकी सारी अभी अगले दिन जो शौकत तरीन साहब ने और फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं। मेरा मतलब है, he should have straight away resigned. He should have said कि ये तो मेरा मतलब है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अपने आप दे। देखिए अभी क्रिकेट का मैच हुआ है, पूरी कौम यकजबान होकर खड़ी हुई है, हालांकि स्पोर्ट्स में कोई हारता है कोई जीतता है, लोगों ने पैट किया, सबको किया।
इसी तरह जो बैरूनी मुआहदे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे ताल्लुकात हैं बिगर पावर्स के, उसके ऊपर आप सियासत ना करें और कंप्रोमाइज। बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका अल्टीमेटली नुकसान मुल्क होगा। लेकिन एहतशाम साहब, जाहिर है इकोनॉमी के हवाले से जिन चैलेंजेस का शिकार है मुल्क, सबको इदराक है, लेकिन वजीर आज़म साहब का ये बयान देना कि हम फैसले करने में खुद मुख्तार नहीं है, हमें छींक भी मारनी पड़े तो IMF से पूछना होगा, आपको लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के बयान देने चाहिए? इससे तो आपको नहीं लगता कि एक अदम एतमाद का फुकदान पैदा होगा, आवाम में भी एक बेचैनी आएगी? बयानात से गुरेज करना चाहिए। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरह के 1-2 बयान पहले भी जनरल साहब आपको याद है दिए थे कि जी बैकर्स कांट बी चूजर्स, ये भी कहा था और बड़ा क्रिटिसिज्म आया था। अब सवाल ये है कि अपना ज़हन बताते हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एक बात तो सोनिया है ना कि जिस तरीके से IMF ने मायदा करके जकड़ दिया, स्टेट बैंक को भी बिल्कुल आज़ाद कर दिया कि कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये आप एक्सचेंज रेट पे हाथ नहीं लगा सकते, डॉलर जिधर मर्जी चला जाए कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी प्राइसेस आपने बढ़ानी है, पेट्रोलियम प्राइसेस आपने बढ़ानी है। इस वक्त देखें आप जिस तरीके से 44% तक महंगाई जो है ना, एक फिगर आ रहा है कि वो चली गई है, हर चीज़ 10-10 गुना बढ़ गई है, जो कि मुश्किलात पैदा करिए। सॉरी एहतशाम साहब, आपको इंटरप्ट करी हूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बैरिस्टर सैफ साहब, ज़ाहिर है जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया फ़ौज से मुताल्लिक, इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। आज ISPR की जानिब से उन्होंने कहा कि नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिशें इंतहाई अफसोसनाक हैं। कैसे देखते हैं आप सर, आर्मी चीफ की तकर्री जैसे हसास मामले को इस तरह से पब्लिकली डिस्कस करना, आपको इदराक नहीं है कि ये कितना जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि वो मकबूलियत की पीक पर हैं, अगर अवाम आपके साथ है, आप मकबूल लीडर हैं, तो आप इंतज़ार करें बजाय इसके इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं आप। जी देखें, जहां तक आपके अपने अल्फाज का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब के मुकाबले में मकबूलियत का ग्राफ किसी और का ना है और ना ही मौजूदा माजी क्या मुस्तकबिल करीब में इसका कोई तस्वर कर सकता है कोई और लीडर। तो मकबूलियत की एक वजह उनकी हुब्बुल वतनी पर अपने अवाम का यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को यकीन है कि वो एक मुहिब्बुल वतन लीडर हैं और पाकिस्तान से उनका लगाव और उनकी वफादारी बियॉन्ड एनी डाउट है। अब रह गई बात इस हवाले से तकरीर में, तो यकीनन मीडिया में इस बात को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने इस मौजू पर बात क्यों की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात अगर तो बदनीयती से की जाए, बात अगर किसी ऐसे मकसद से की जाए कि किसी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में उस पर तो चले बात हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब का जो बयान था उसको सियाक़ व सबाक़ से हटकर उसकी तशरीह और तौज़ीह की जा रही है। उनका बिल्कुल हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं था। उन्होंने इतनी बात की कि मेरिट पर और उस पर जो है होना चाहिए जो एक मयार होता है आर्मी चीफ की तकर्री का। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कहीं ये कहा है कि पहले कहीं मेरिट की तकर्री नहीं हुई या इस तरह मेरिट पर तकर्री नहीं हुई। तरह से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ये बताएं कि ये जो लोग वो बार बार एक बात करते हैं कि जी मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मैं 4 लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, मैं उनका नाम बता दूंगा, और कि जी मैं कॉर्नर्ड टाइगर बन के आऊँगा, मैं ख़तरनाक से ख़तरनाक होता चला जाऊँगा, इस तरह के बयानात की क्या प्रोवोकेशन हो सकती है? पब्लिक सपोर्ट आपको है तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 2-4 दिन जेल में जाना पड़ेगा, तो शायद उससे घबरा के इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखें जी, मेरे ख्याल में जो लोग इमरान खान साहब की शख्सियत को पिछले 30-35 साल से जब से वो उस पे आए हैं पाकिस्तानी मतलब मैं सिर्फ सियासत ही नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के उफक पर आए हैं लोग, उनको एज ए क्रिकेटर और फिर एज ए पॉलिटिशियन जानते हैं, तो उनको एक बात का पता है कि इमरान खान साहब के अंदर खौफ और घबराहट का कोई अंसर नहीं है, ना वो किसी से डरते हैं ना घबराते हैं। जेल तो बहुत ही मामूली एक मंजिल है। मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का यकीन है और पाकिस्तानी कौम को भी इस बात का यकीन है कि खान साहब पर अगर कोई प्रेशर आया, दबाव आया, तो वो कम अज कम दिल की बीमारी का बहाना बनाकर लंदन नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और बड़ी से बड़ी जेल भी उनको नहीं परेशान नहीं कर सकती। रह गई बात इस तरह के बयानात की, यकीनन जो आपने बात की, देखें एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, एक ऐसे मकबूल अवामी रहनुमा के तौर पर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है जिसको वो दो टोक और वाज़े अल्फाज में बयान करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है तो यकीनन उनको कॉर्नर किया जा रहा होगा, वो और उनके पास उसके दलाइल भी हैं और वो अपनी तकरीरों में बार बार साजिशों का भी जिक्र करते हैं,
वो मसलन मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो इशू है, इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर पर मुतनाज़िया उनका एक रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बाकी पार्टियों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं। ठीक है। और फॉरेन फंडिंग का केस, जिसको एक बेसिकली फॉरेन फंडिंग का केस था ही, उसको एक बहुत बड़ा हवा बनाकर अदालतों को कन्फ्रंट करना आपको लगता है कि अच्छी बात है? इस चीज को अदालतों को जिस तरह कन्फ्रंट कर रहे हैं वो, देखिए मैं यहाँ फिर एक बात करूंगा एहतशाम साहब कि अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। मैं जाती तौर पर जब उनकी उस तकरीर को देखता हूँ जिसमें आप अदालतों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने अगर वो बात की भी थी तो वो उसको इस तरह से इंटरप्रिटेशन उसकी गलत की गई है। मैं नहीं समझता कि उनका मकसद अदालतों की तौहीन या तस्दीक करना था। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, माजी में इमरान खान साहब के जो बयानात रहे, पाक फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है, जब मुखालिफिन इदारों को मुतनाज़े बनाने के बयानात देते थे तो इमरान खान साहब फ्रंट फुट पर आ जाते थे और कहते थे इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब खुद जब गवर्नमेंट से वो गए, तो जब से वो गवर्नमेंट से गए, कभी न्यूट्रल के नाम से, कभी स्टैब्लिशमेंट के नाम से मुसलसल हम कह रहे तनकीद के फौज को मुझसे ज्यादा फौज की जरूरत है पाकिस्तान को, बिल्कुल इस तरह के बयानात दिए जाते थे। अब जो ही वो गवर्नमेंट से गए वही रविश इख्तियार की जा रही है जो उनके मुखालिफिन किया करते थे। तो फिर फर्क क्या है इमरान खान साहब में और उन लोगों में? और आपको लगता है आज अदालत ने भी बल्कि कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए तो उसके नताइज भी होंगे? देखें मैं इसमें बारे में बताऊं, जहां तक पाकिस्तान की फौज का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब के जिस बयान का और जिन बयानात का आप रेफरेंस दे रही हैं, यही बयानात पाकिस्तान के हर बंदे की का बयान है। हम भी ये समझते हैं कि हमारी जात से हमारी फौज ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है कि हम ऐसा सोचें। लेकिन खान साहब की बात को देखें, वो खान साहब की तकारीर में और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तकारीर का मतन, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। जनरल साहब लास्ट मिनट है, आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहें? इमरान खान साहब के तो बयानात जो अगेंस्ट दी इंस्टीट्यूशन है वो तो जाहिर है, देखिए गद्दार भी कहा, सब कुछ कहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये बैरिस्टर सैफ जो है, ये हमारे पूरा लीग है सेनेटर के, ही इज अ सोल्जर इन सिवीज, बिकॉज इनके ये तो महाज पे भी गए हैं और सियाचंद तक जाके लोगों के साथ, और ये अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जैसे और बहुत सारे पीटीआई के लोग करते होंगे। लीडर इनको एम्बेरस करता है, जो नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इदारों को मुतनाज़े बनाने की रविश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाक फौज है तो पाकिस्तान है, मुल्की सलामती के इदारों को मुतनाज़े बनाना किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।